हाँ, तो सवाल नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा का पहला सवाल। इसमें भी आपको उप सारणिक ज्ञात करना है और ज्ञात करना है सखंड। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उप सारणिक, यानी सबसे पहले हम लोग ये भी लिख सकते हैं हल या सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे उप सारणिक, क्या हो जाएगा उप सारणिक। उप सारणिक में क्या करना है, हालांकि सबको मालूम चल गया है उप सारणिक में अगर हम यहाँ से अपना लिखेंगे उप सारणिक को एम से सूचित करते हैं तो एम वन वन आएगा। यहाँ पर आप रफ में भी कर सकते हैं। रफ में होता है क्या, यहाँ पर होता है आपका, यानी इसको अगर ये मानेंगे तो ए वन वन, ए वन टू, ए यहाँ पर क्या हो जाएगा वन थ्री, इसके बाद यहाँ चलेगा वन, यहाँ पर टू वन, ए टू टू, यहाँ पर ए टू थ्री, यहाँ पर ए थ्री वन, यहाँ पर ए थ्री टू और यहाँ पर ए थ्री थ्री हो जाएगा। यानी ए वन वन यानी एम वन वन, यानी ए आपका जब लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ए वाला लेंगे वन तो ए पूरा खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। इसमें करेंगे तो वन यानी वन माइनस, इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, यानी घटाएंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा वन। अब हम लोग लेंगे एम वन टू, तो जब लेंगे जीरो जीरो लेंगे तो ये खत्म, यानी इसमें करेंगे तो जीरो और इसमें करेंगे तो जीरो, यानी आएगा जीरो माइनस जीरो, यहाँ पर क्या आएगा जीरो आएगा। इसके बाद क्या लेंगे हम लोग एम वन थ्री लेंगे, जब एम वन थ्री मतलब जीरो लेंगे तो ये खत्म, इसे कराएंगे तो जीरो और इसे कराएंगे तो जीरो, यानी जीरो माइनस जीरो, यहाँ पर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। इसके बाद हम लेंगे ए वाला, तो ए वाला क्या है एम टू वन है, यानी एम टू वन, यानी जीरो लेंगे तो ये खत्म, यानी इसमें कराएंगे और इसमें कराएंगे तो क्या आएगा जीरो माइनस जीरो, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका जीरो। इसके बाद हम लोग लेके चलेंगे एम टू, यहाँ पर टू। अब ध्यान दीजिएगा, यानी ए वाले के चलना है ना, यानी दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, वन लेके चलेंगे तो हाई खत्म और हाई खत्म, वन वन में करेंगे वन, इसमें करेंगे यानी ए वाला खत्म, ए वाला और ए वाला, तो ए वाला वन और ए वाला से ए वाला, या क्या आएगा वन माइनस जीरो, यानी यहाँ पर आ जाएगा वन। इसके बाद लेकर चलेंगे वन वन टू थ्री हो जाएगा, यानी ए मतलब हो जाएगा ये वाला है ना, टू थ्री मतलब ये वाला, ये खत्म और ये खत्म, इसे करेंगे तो जीरो और इसे करेंगे तो जीरो, यानी जीरो माइनस क्या मिलेगा जीरो, यहाँ पर हो जाएगा आपका जीरो। यहाँ पर अब लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पर थ्री और वन, यानी कहने का मतलब जीरो, तो ये लेके चलेंगे तो हाई खत्म और हाई खत्म, इसे करेंगे जीरो ये भी करेंगे जीरो, यानी आ जाएगा जीरो माइनस जीरो, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे एम थ्री टू, यानी कहने का मतलब जीरो है, ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, तो इसे करेंगे जीरो और इसे करेंगे तो जीरो, यानी जीरो माइनस जीरो बराबर में क्या जाएगा जीरो आ जाएगा। इसके बाद लेकर चलेंगे हम लोग यहाँ पर एम थ्री थ्री, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वन ये खत्म वन से वन में ऐसे करेंगे तो वन माइनस वन, वन माइनस जीरो, यानी यहाँ पर आ जाएगा वन। अब इसी को हम लोग सजा के लिख देंगे ना, जब हम लोग यहाँ पर सजा के लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का उप सारणिक, यानी यहाँ पर इसी को हम लोग लिख देना है। तो देखो क्या मिला है वन जीरो, इसके बाद जीरो, इसके बाद फिर जीरो, इसके बाद क्या मिला है वन, इसके बाद क्या मिला है जीरो जीरो जीरो, और लास्ट में मिला होगा आपका वन, यानी जैसा आपका डिटर्मिनेंट था उसने उसा ही उप सारणिक मिला। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू लोग, सखंड, यहाँ लिख देंगे सखंड। सखंड के फॉर्मूला हालांकि सबको मालूम है, यानी ए आई क्या होता है जे होता है ना, बराबर में होता है आई, यहाँ पर होता है ए आई जे माइनस वन, ऊपर में होता है आई प्लस में जे, इंटू में होता है एम आई, यहाँ पर क्या होता है जे होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए आई जे मतलब ए रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा वन वन हो जाएगा ना, तो हम लोग माइनस वन लिखेंगे, इसके बाद ऊपर में दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा दो, क्या आ जाएगा दो, इंटू में एम वन वन आएगा, तो एम वन वन का मान क्या मिला है वन मिला है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस वन का स्क्वायर वन आएगा, अब फिर यहाँ पे इंटू करेंगे वन तो यहाँ पर आपका वन आ जाएगा। अब लेकर चलेंगे हम लोग ए वन टू लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर माइनस वन जो कहते हो ए जोड़ेंगे दोनों के तो यहाँ पर तीन हो जाएगा, इंटू में एम आई जे का मान यानी वन टू टू लगेगा, तो एम वन टू टू का मान जीरो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो। अब ध्यान दीजिएगा जब जीरो जैसा ही दिखाई दिया तो पूरे से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग जीरो मिल जाएगा, यहाँ जीरो लिख देंगे हम लोग अच्छे तरीका से, क्या लिख देंगे जीरो। इसके बाद आएगा एम वन, यहाँ पर थ्री आएगा, एम वन थ्री आएगा ना,
तो आप ध्यान दो M3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -1 थ्योरी से है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू में अब 1 3 यानी 1 3 का मान मिला होगा 0, यानी यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 0 बराबर क्या मिलेगा 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 8 2 1 यानी -1 दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोगों का 3 आएगा। इसके बाद 2 1 का मान मिला होगा तो यहाँ पर मिला है 0, तो यहाँ पर 0 से जब गुणा कराएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर में क्या मिलेगा 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 8 2 2, अब ध्यान दीजिएगा -1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू में 2 2 का मान मिला होगा 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब बताओ यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 से गुणा करेंगे ना इतना में, तो 1 गुणे 1 यानी यहाँ पर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसके बाद आएगा 8 3 1, क्या आएगा 8 3 1 की 3 आएगा यहाँ पर, 8 2 यहाँ पर 3 आएगा पहले, -1 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 इंटू में 2 3 का मान मिला होगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब 0 से गुणा कराएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 0। इसके बाद लेकर चलेंगे 1 3 1, अब यहाँ पर -1 ऊपर में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा इंटू में इसका मान मिला होगा 0, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 0, बराबर में सोल्व करने पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 8 3 2, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -1 दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा पावर में, इंटू में इसका मान मिला होगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, देख लीजिएगा यानी 3 2 का 0 मिला है मान 0, तो जब 0 रखे तो पूरा गुणा कराने पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ध्यान लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा ना, अब ध्यान दो 8 3 3 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 सूत्र से है, आई तीनों दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 3 3 का मान मिला है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे और यहाँ पर गुणा कराएंगे ना तो इसका तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब 1 गुणे 1 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 मिलेगा। यही इसी को हम लोग लिख देंगे उप सारणिक में, तो उप सारणिक का मान मिल चुका, इसको हम लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसी को हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में करके, तो ब्रैकेट हम लोग का यहाँ पर है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, देखो क्या क्या मिला है 1 0 0, इस 3 को 0 है, 3 को 0 हो गया, फिर 1, फिर 3 को 0 मिला होगा, फिर यहाँ पर क्या मिला 1, यानी ए वाला हम लोग का हो जाएगा सखंड, यानी ए आपका दूसरा के पहला सवाल बन गया। ये भी आपका आंसर है, ए आपका है उप सारणिक, क्या है आपका उप सारणिक। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर पहला का दूसरा सवाल देखिएगा, तो यहाँ से हम लोग फिर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे बाबू लोग हल। इसके बाद ज्ञात करना है इसका भी उप सारणिक, क्या ज्ञात करना है उप सारणिक। यहाँ पर क्लियरली ध्यान दीजिएगा, उप सारणिक में क्या होता है गुरुजी, यहाँ से लेके चलते हैं M11। अब M11 का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी ए वाले के चलेंगे पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये लेके चलेंगे तो हाई वाला खत्म 4 को बचेगा, तो ये 5 दूना 10 यानी 5 दूना 10, अब माइनस थ्योरी से बड़ा माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, 1 1 में होगा तो 1, यानी इसका सोल्व करेंगे तो 11 आएगा। इसके बाद हम लोग आएगा 1 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये लेके चलेंगे तो ये खत्म, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस थ्योरी से इसे करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी इसका आ जाएगा -6 आ जाएगा, सॉरी 6 में 0 घटेगा 6 आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा M13। अब ध्यान दीजिएगा, यानी ये वाला लेके चलेंगे ना, हाँ 4 लेके चलेंगे, ये खत्म 5 3 एकम 3 और फिर 0 हो जाएगा, यानी 3 माइनस 0 बराबर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद लेके चलेंगे M21, यानी कहने का मतलब 2 1 का मतलब दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये लेके चलेंगे तो हाई खत्म, ये हाई वाला पूरा खत्म हो जाएगा, तो हाई बचेगा और हाई बचेगा, तो ये वाला हो जाएगा 0 माइनस ये वाला करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी इसका आ जाएगा -4। इसके बाद हो जाएगा M22। अब यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 5 के सामने वाला इसे खत्म, ये वाला खत्म, तो ये वाला करेंगे 2 और इसे करेंगे तो 0, यानी 2 माइनस 0 बराबर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा M23 आ जाएगा ना, यानी कहने का मतलब -1 लेंगे तो एक खत्म और एक खत्म, एक एकम 1 और इसे होगा तो 0, यानी 1 माइनस 0 इसका आ जाएगा आप लोगों का क्या 1 आ जाएगा, ठीक ना। अब चलेंगे हम लोग M यहाँ पर 3 1 हो जाएगा, यानी तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 लेके चलेंगे तो ये खत्म, इसमें कराएंगे तो 0, इसमें कराएंगे तो 20, यानी 0 माइनस 5 का 20। अब यहाँ पर आ जाएगा -20। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा M32। अब यहाँ पर क्या होगा 3 2 का मतलब ए वाले के चलेंगे 1, ये खत्म, ये वाला खत्म, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये वाला खत्म, ये वाला से इसमें होगा तो -1 माइनस थ्योरी से फिर ये वाला से ये वाला में हो जाएगा ना, तो चढ़ती कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसके बाद लेके चलेंगे M33। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
2 लेके चलेंगे तो हाई खत्म, 5 एकम 5 आए, यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 0 आपका आ जाएगा 5। अब इसी को सजा के लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर हम लोग अब लिखने जा रहे हैं, यानी जो भी 9 गो सदस्य मिले हैं इसको सारणी में भर देना है। तो क्या मिल गया 11, इसके बाद क्या मिल गया 6 मिला होगा, इसके बाद क्या मिला है 3 मिला है, इसके बाद क्या मिला है -4, इसके बाद मिला है 2 1, इसके बाद मिला है -20, इसके बाद मिला है आपका -13, इसके बाद मिला है 5। एक बार आंसर इसको देख लीजिए, क्योंकि आगे में काम है तो गलती हो जाएगा। इसका आंसर एकदम दिया है कि नहीं, यहाँ पर आंसर देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आंसर देखिए फटाक से। ग्यारह छः तीन -4 2 1 -20 -13 5, यानी सही है। अब निकाल लेंगे हम लोग सहखंड। अब इसके माध्यम से हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, सहखंड। तो यहाँ से लिखेंगे सहखंड, क्या लिखेंगे गुरुजी, सहखंड। सहखंड के फॉर्मूला क्या होता है, तो AIJ बराबर में होता है -1, फिर होता है ऊपर में I और यहाँ पर इंटू में होता है, सॉरी I प्लस J होता है, I प्लस J होता है, इंटू में होता है MIJ होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -1 होता है। अब यहाँ पर वन 1 लेके चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1, दोनों के पावर को दोनों अंक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इंटू में M11 का मान कितना मिला है 11, तो यहाँ लिख देंगे 11। इसको सोल्व कीजिएगा तो 1 गुणे 11, यानी यहाँ आ जाएगा 11। इसके बाद हो जाएगा M12, यहाँ पर -1 ऊपर में यहाँ पर 3, दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बाद इसका मान मिला होगा हम लोग का 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। इसको हल करेंगे तो -1 गुणे 6 बराबर में कितना हो जाएगा -6। इसके बाद यहाँ पर आएगा A13 आ जाएगा ना, -1 जोड़ेंगे तो 4 पावर में 13 का मान मिला होगा 3, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3। इसको सोल्व करेंगे तो 1 गुणे 3 बराबर में हो जाएगा 3। इसके बाद आएगा A21 आ जाएगा ना, तो -1 इसको जोड़ेंगे तो 3 इंटू में 21 का मान मिला होगा -4, लिखेंगे -4। अब ध्यान दीजिएगा -1 हो जाएगा, अब -4 सोल्व करेंगे तो यानी ये 4 आ जाएगा प्लस में, माइनस प्लस, और 1 से 4 से करेंगे तो 4, फिर आ जाएगा 822 -1 ऊपर में जोड़ेंगे दोनों का तो ये हो जाएगा 4 इंटू में, अब यहाँ पर 2 का मान मिला होगा 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। इसको सोल्व कीजिएगा -1 का 4 पावर रहेगा तो 1 हो जाएगा, इंटू में 2, यहाँ पर आपका 2 मिलेगा। इसके बाद हो जाएगा 823, अब यहाँ पर -1 जोड़ेंगे तो 5 इंटू में क्या हो जाएगा 23 का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -1 इंटू में 1 बराबर में क्या आ जाएगा -1। अब यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 3 1, इसके बाद -1 जोड़िएगा तो 4 इंटू में 3 1 का मान मिला होगा -20, यहाँ पर -20 हो जाएगा। जब इसको कीजिएगा तो 1 गुणे में क्या हो जाएगा -20, यानी इसका आंसर आ जाएगा -20, सॉरी -20। यहाँ पर जोड़िएगा तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसके बाद -1 पावर में हो जाएगा 5 इंटू में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब इसका मान मिला होगा 3 2 का मान है -13, तो -13 इसको सोल्व कीजिएगा, -1 का पावर 20 है तो -1 आ जाएगा, इंटू में -13, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 से, 13 कम 13 हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा A3, यहाँ पर 3 -1 आ जाएगा, पावर में जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, इंटू में इसका मान मिला होगा 5, तो ये हो जाएगा 5, यानी इसको सोल्व करेंगे तो 1 गुणे 5 बराबर में कितना आ जाएगा 5। इसी को हम लोग लिख देंगे सारणी के ब्रैकेट में, तो सारणी का ब्रैकेट होता है मॉड, क्या होता है मॉड, इसी को भर दीजिए। इसके बाद आप लोग आंसर मिला लीजिएगा ना। क्या है गुरुजी, तो यहाँ पर है 11, क्या है 11, इसके बाद -6, इसके बाद है 3, ध्यान से, इसके बाद है 4, इसके बाद है 2, इसके बाद है -1, इसके बाद है -20, इसके बाद है -13 है खाली, इसके बाद है 5। अब आंसर इसको मिला लीजिए फटाक से, इसको मिला लीजिए। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सखंड का और ये हो जाएगा उप सारणी का। जल्दी फटाक से आंसर मिलाइए, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल देख लीजिए, इसका आंसर 11 -6 3, 4 2 -1 -20 13 5, यानी आंसर सही है। इसको फटाक से लिख लीजिए।